हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ पर हम आज चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतर तरीक़ा से पढ़ेंगे। तो चलिए हम बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। तो 8.1 को बनाने के लिए जितना भी कॉन्सेप्ट का यूज होगा वो हम यहाँ पर पहले बता देते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये जो अपना त्रिकोणमिति है यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले हमको ट्रिग्नोमेट्रिक का अर्थ पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमको पता होना चाहिए कि ये जो ट्री है तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो है ट्री, दूसरा है गोनो और तीसरा है मैट्री। ट्री, गोनो और मैट्रिक, यहाँ से इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो जहाँ पर ट्री का अर्थ होता है 3, ट्री का अर्थ होता है 3, और यहाँ से गोनो का अर्थ होता है साइड, गोनो का अर्थ होता है साइड। और यहाँ पर अपना जो ये मैट्री है, मैट्री का अर्थ होता है मेजर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो अपना 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3। और यहाँ पर ये जो साइड है तो साइड का अर्थ होता है भुजा, साइड का अर्थ होता है भुजा। और मेजर का अर्थ होता है मापन, मेजर का अर्थ होता है मापन। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 कोनों की माप को, 3 कोनों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। यहाँ पर अपना ट्री का अर्थ हो गया 3 और गोनो का अर्थ होता है साइड और मैट्रिक का अर्थ होता है मेजर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 यानी कि 3 भुजा वाले माप को या 3 कोनों की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो और इस चैप्टर में हम बेसिकली समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे की कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो अपना अगला कॉन्सेप्ट है कि इस त्रिभुज में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण हम उसे बोलते हैं जिसका एक कोण 90 अंश का हो, यानी कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा उसे हम समकोण कहेंगे। तो यहाँ पर अपना लंबवत है तो इसे हम बोलेंगे ये अपना समकोण है। और यहाँ से हम बताना चाहेंगे कि ये जो अपना है ये समकोण यानी कि 90 डिग्री, समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि 90 डिग्री जहाँ पर बनेगा वो होगा अपना समकोण। तो इसके सामने वाली भुजा को हम बोलेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगा उसे हम बोलेंगे ये अपना कर्ण हो जाएगा। और लंब और आधार थीटा पर डिपेंड करता है कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। तो अभी ये खड़ा है तो इसको हम लंब बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थीटा के अनुसार लंब और आधार की हम पहचान करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर ये मानकर चलिए थीटा यहाँ पर है, थीटा हम पहले इसका नामकरण कर लेते हैं A, B और C। अगर थीटा यहाँ पर है थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। तो थीटा अपना यहाँ पर है और इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये हो जाएगा अपना लंब, ये अपना लंब हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो जो बच गया वो ऑटोमेटिक हो जाएगा आधार, तो यहाँ से हम लंब और आधार की पहचान करना सीख लिए हैं। फिर हम यहाँ से एक और त्रिभुज बनाते हैं और उसमें हम बढ़िया से सीखने का प्रयास करेंगे कि अपना लंब और आधार क्या होगा। तो यहाँ से इसका हम नाम रख देते हैं P, Q और R। यहाँ पर ये हो गया समकोण। इसके सामने वाली भुजा को हम बोलेंगे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम हमेशा कर्ण कहते हैं, तो ये अपना कर्ण हो गया। और उसके बाद अब हम थीटा यहाँ ना दे करके थीटा को हम P पर रखते हैं, थीटा को अब हम
P पर रखेंगे तो थीटा अपना यहाँ पर हो जाएगा, थीटा यहाँ पर, तो इसके सामने वाली भुजा अब ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब, और ये जो बच गया वो हो जाएगा अपना ऑटोमेटिक आधार। तो लंब और आधार की पहचान हम करना सीख चुके हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख लेंगे स्टार पॉइंट में, स्टार पॉइंट में हम यहाँ से लिख लेंगे कि थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब होती है। यहाँ से हम लिख लेंगे कि अपना थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। और उसके बाद यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अपना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जो समकोण होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कर्ण होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण होती है। यहाँ से हम ये पता कर चुके हैं कि अपना लंब और आधार कौन होगा, यानी कि जो थीटा के सामने वाली भुजा होगा उसे हम बोलेंगे लंब है, और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगा उसे हम बोलेंगे कि ये अपना कर्ण भुजा है। तो यहाँ से लंब और कर्ण की पहचान, लंब और कर्ण और आधार की पहचान करना हम सीख चुके हैं। तो अब हम बढ़ेंगे आगे। तो आगे कुछ अपना त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो अपना यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तो अपना अगला हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात बोले तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात अपना हो गया 6। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या है 6। तो वो क्या क्या है, तो पहला हो गया अपना, पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा हो गया कोस थीटा, और तीसरा हो गया टैन थीटा, और चौथा हो गया कोट थीटा, और पाँचवा हम लेंगे, पाँचवा होता है सेक थीटा, और छठा होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ से हम पहले जानेंगे कि अपना साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। तो इससे पहले हम कुछ बताना चाहते हैं कि अपना यहाँ पर जो, अगर हम यहाँ पर P लिखते हैं तो P का अर्थ होगा लंब, P का अर्थ होगा लंब, और अगर हम लिखेंगे B तो B का अर्थ होता है आधार यानी कि बेस। अगर हम लिखते हैं H तो H का अर्थ होता है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होता है, H का अर्थ कर्ण होता है। तो जहाँ पर हम P लिखेंगे उसका अर्थ होगा लंब, जहाँ पर B लिखेंगे उसका अर्थ होगा आधार, और जहाँ पर H लिखेंगे उसका अर्थ होगा कर्ण। तो यहाँ से हम साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है अपना, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H, P/H बोले तो लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, B/H बोले तो आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B बोले तो लंब बटे आधार, और कोट थीटा का फॉर्मूला होता है B/P यानी कि आधार बटे लंब। तो यहाँ से साइन थीटा हो गया P/H, कोस थीटा हो गया B/H, टैन थीटा हो गया P/B, और कोट थीटा हो गया B/P। तो यहाँ से हम 4 त्रिकोणमितीय अनुपात सीख चुके हैं, और अब हम अगला त्रिकोणमितीय अनुपात सिखाएंगे। तो वो अपना क्या है, तो अगला अपना हो गया, अगला है बच गया है सेक थीटा, 5वां नंबर सेक थीटा, और छठा नंबर हो गया कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, तो सबसे पहले सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार यानी कि H/B, और कोसेक थीटा बराबर होता है H/P यानी कि कर्ण बटे लंब। तो यही हो गया अपना त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ से हम त्रिकोणमितीय अनुपात भी सीख चुके हैं, और यहाँ से हम लंब और आधार की पहचान करना भी सीख चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होगा फॉर्मूला का, तो वो है
अपना ये साइन थीटा यानी कि 8.1 में। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण P बटा H। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण यानी कि B बटा H। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार यानी कि P बटा B। और कोट थीटा होता है आधार बटा लंब यानी कि B बटा P। तो ये हम सीख चुके हैं। और अगला हम देखेंगे, अगला अपना है सेक थीटा यानी कि कर्ण बटे आधार। और उसके बाद है कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। यहाँ से ये हम सीख चुके हैं। और इस चैप्टर में जो यूज होगा एक्सरसाइज 8.1 को बनाने में, वो अगला फॉर्मूला हम बता रहे हैं। तो अपना अगला फॉर्मूला जो यूज होने वाला है वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से ये जो अपना समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के भुजा ज्ञात करने के लिए एक महान गणितज्ञ जो थे जिसका नाम था पाइथागोरस, उन्होंने एक प्रमेय दिया कि ये जो अपना हो गया यहाँ पर ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण यानी कि H। और यहाँ पर अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब यानी कि P। और यहाँ पर जो बच गया वो ऑटोमेटिक हो जाएगा आधार यानी कि B। तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि ये जो सबसे बड़ी भुजा है यानी कि H, इसका वर्ग और इन दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है। यानी कि अगर यहाँ से हम लिखेंगे तो बोला गया है कि ये जो बड़ी भुजा है H यानी कि कर्ण का जो वर्ग होगा ये लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। यानी कि H² बराबर P² प्लस B²। उन्होंने प्रमेय दिया कि ये जो अपना सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, ये इसका जो वर्ग होगा ये लंब के वर्ग प्लस में आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से हमको H² पता हो गया कि यानी कि अपना जो कर्ण का फॉर्मूला है, तो H को हम कर्ण बोलते हैं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में कि कर्ण स्क्वायर बराबर P बोले तो लंब का स्क्वायर और प्लस में B बोले तो आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से अपना ये हो गया। और इस अगर हम इसका नाम रख दे ABC, तो तब हम इसको लिखेंगे AC। तब हम लिखेंगे यहाँ पर इसको लिख सकते हैं अपना AC² बराबर इसको लिख सकते हैं लंब बोले तो लंब इसमें कौन भुजा है, AB। तो इसको हम लिखेंगे AB का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है, तो आधार है अपना BC। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर। तो यहाँ से अपना फॉर्मूला निकल करके आया कि H² बराबर P² प्लस B² यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं AC² बराबर AB² प्लस के BC²। तो यहाँ से आपको ये पहला फॉर्मूला पता हो गया। अब दो फॉर्मूला है जो कि आप खुद ही बना सकते हो। और यहाँ से यानी कि लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर आप अपना से खुद से बना सकते हैं। अगर हमको लंब निकालना हो तो आधार को बराबर किधर भेजना पड़ेगा, तो चलिए हम बना करके दिखाते हैं। तो वो अपना अगला फॉर्मूला हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला कि लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि P² बराबर, तो P² बराबर होता है H² माइनस के B² H² माइनस के B²। H बोले तो P यानी कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। अगर इधर से हम स्क्वायर को हटाते हैं, केवल हमको P चाहिए, तो P बराबर इधर से स्क्वायर हटेगा तो बराबर के उधर चढ़ जाएगा रूट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर H² माइनस के B² यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। ये भी हम लिख सकते हैं। तो अपना फिर से अगला फॉर्मूला हो जाएगा तीसरा जो फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है आधार स्क्वायर। ये भी हम बता देते हैं। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर होता है वही कर्ण स्क्वायर माइनस क्या करेंगे हम लंब को घटा देंगे, यानी कि P का वर्ग हम घटा देंगे। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया अपना जो कि इसमें यूज होने वाला है। और जो फॉर्मूला है चौथा नंबर में, ये सब आप सब क्लास 6-7 से ही पढ़ते आए होंगे, जो कि है अपना A प्लस B का वर्ग। A प्लस B का वर्ग क्या होता है, तो वो होता है अपना A²
प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये सब आप खुद ही पढ़ करके आए होंगे। तो और इसमें जो अगला फॉर्मूला यूज होने वाला है, अगला फॉर्मूला यूज होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, या इसी को आपको पूछ दे कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस के बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपना ये सब फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला था, जो कि हमने आपको बता दिया है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अपना एक्सरसाइज 8.1 को बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अपना क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है और BC बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको साइन A और कोस A का भी मान ज्ञात करना होगा और साइन C और कोस C का भी मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन दिया गया त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC की रचना करेंगे। तो यहाँ से हम एक त्रिभुज ABC की रचना कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हो गया अपना त्रिभुज, इसका हम नामकरण कर लेते हैं। ये हो गया अपना A, B और C। तो बोला गया इसमें अपना जो कोण B होगा ये अपना समकोण है, तो कोण B को हम समकोण दिखा देते हैं। और बोला गया है कि यहाँ पर AB बराबर दिया गया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो हम AB के स्थान पर 24 लगा देंगे और BC दिया है अपना 7 सेंटीमीटर, BC दिया है 7 सेंटीमीटर, तो हम 7 ले लेंगे। और बोला गया तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको AC भुजा पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से अगर हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो वही हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम हल में लिखेंगे, हल में जो हमें दिया है, क्या सब दिया है, दिया है क्या दिया है कि अपना AB दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया गया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। यानी कि AC भुजा हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, AC भुजा हम निकाल लेंगे। तो अपना AC भुजा क्या हो जाएगा, तो AC बराबर जस्ट अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया कि अपना जो AC होता है, AC का वर्ग यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि इसको हम लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB कितना है अपना 24, तो AB के स्थान पर देंगे 24 का वर्ग प्लस BC अपना कितना है, BC है अपना 7, तो BC के स्थान पर दे देंगे 7। तो यहाँ से हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग होता है 576 और प्लस में 7 का वर्ग होता है 49। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो अपना AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर 576 प्लस में 49, तो ये हो जाएगा 625। और इधर से हम अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो बराबर के इधर चढ़ जाएगा रूट। तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के इधर चढ़ जाएगा रूट, यानी कि 625 पर। तो यहाँ से AC का मान निकल जाएगा, AC बराबर हो जाएगा अपना AC बराबर 625 का वर्ग होता है 25, 625 का वर्ग होता है 25। तो यहाँ से हमने AC का मान ज्ञात कर लिया है, AC अपना निकल गया है 25। तो अब यहाँ से हमको ये साइन A और कोस A और साइन C और कोस C निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीक़ा से बताएंगे। तो चलिए सबसे पहला नंबर में क्या है, साइन A और कोस A, साइन A और कोस A। तो यहाँ से हम
निकालना स्टार्ट करते हैं मान। पहला है साइन ए और कोस ए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H और कोस का फॉर्मूला होता है होता है B/H। तो यहाँ से साइन का फॉर्मूला P/H और कोस का फॉर्मूला B/H। तो यहाँ से हमने अभी जस्ट तुरंत निकाले हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपना समकोण था, ये अपना AB 24 था, ए यहाँ से ABC और यहाँ से ये अपना 7 सेंटीमीटर था और ये अपना निकल गया था 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बोला गया है साइन A। तो A बोला गया है तो हम A के अनुसार यहाँ पर थीटा अपना A है, तो A के अनुसार हम लंब और आधार को पहचानेंगे। तो यहाँ पर A ये हो गया, तो थीटा यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगा P का मान। और यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है कर्ण, यानी कि ये हो गया H का मान। तो जो बच गया वो हो जाएगा अपना B का मान। तो यहाँ से हम इसमें बैठाएंगे P अपना कितना है 7, तो P के स्थान पर देंगे 7 बट H कितना है, H है अपना 25। तो यहाँ से H हम दे देंगे 25 और उसके बाद B/H। तो B है अपना 24 बट H है अपना 25। तो 24/25। तो यही हो गया अपना पहला आंसर। तो चलिए हम फिर दूसरा में चलते हैं। तो दूसरा में बोला गया है, दूसरा नंबर में साइन C और कोस C। साइन C और कोस C, साइन C और कोस C का मान ज्ञात करना है। तो फिर वही हम फॉर्मूला लगाएंगे कि साइन का फॉर्मूला होता है अपना P/H और कोस का फॉर्मूला होता है B/H। लेकिन अब की बार क्या है कि थीटा अपना चेंज हो गया है, थीटा यहाँ पर बदल गया है। ये हो गया A B और C, यहाँ पर ये 24 था, ये 7 था और ये अपना 25 था। अब यहाँ पर थीटा अपना C है, तो C के अनुसार हम लंब और आधार की पहचान करेंगे। तो ये हो गया अपना C। तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होता है, इसे हम बोलेंगे P। और ये 90 डिग्री यहाँ पर है, इसके सामने वाली भुजा ये हमेशा कर्ण होगा, यानी कि इसको H बोलेंगे H। और जो बच गया वो ऑटोमेटिक हो जाएगा आधार। तो यहाँ से हम फॉर्मूला अपना साइन C, तो साइन C होता है P/H। तो P/H बोले तो यहाँ से हम क्या करेंगे P/H। तो यहाँ पर अपना P का वैल्यू है 24, तो P का स्थान पर दे देंगे 24/H बोले तो H अपना है 25। तो यहाँ पर 25 दे देंगे। और उसके बाद B/H, तो B अपना 7 है तो 7 देंगे। अब H है अपना 25, तो 25। और यही हो गया अपना पहला क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इसको हम बहुत आसान तरीक़ा से बनाए हैं। उसके बाद चलिए हम अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है, अपना अगला क्वेश्चन दिया गया है आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। और आकृति हमको यहाँ पर दिया गया, यही आकृति है 8.13 में। इसमें tan P और कोट R का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हमको सबसे पहले यहाँ पर ये PQ भुजा दिया गया है और PR भुजा दिया गया। हमको ये QR भुजा नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे QR भुजा निकालेंगे। तो यहाँ से जो जो दिया है उसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है, क्या सब दिया है। यहाँ से हम लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है। सबसे पहले अपना PQ दिया है, PQ 12 और PR दिया है 13। तो PR बराबर 13। हमको QR नहीं पता है, तो QR भुजा हम क्या करेंगे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि ये QR हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये अपना आधार है। तो आधार के फॉर्मूला से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। हम अभी आपको फॉर्मूला बताए थे आधार स्क्वायर बराबर, यानी कि QR स्क्वायर बराबर हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि कर्ण का वर्ग में से आधार स्क्वायर, यानी कि आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। कर्ण में से हम लंब को घटा देंगे। तो अपना कर्ण इसमें भुजा है PR, तो PR का हो जाएगा वर्ग माइनस PQ का वर्ग, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। तो यहाँ से अपना ये QR बराबर हो जाएगा QR स्क्वायर बराबर इधर PR, तो PR है अपना 12, तो 12 का हो जाएगा वर्ग प्लस PQ अपना है, सॉरी यहाँ से PR अपना है, यहाँ से
पी आर है अपना 13, तो यहाँ से हम लिखेंगे 13 का वर्ग प्लस में पी क्यू है 12, तो 12 का वर्ग। तो यहाँ से क्यू आर बराबर हो जाएगा, इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के इधर चढ़ जाएगा रूट, और 13 का वर्ग होता है 169 प्लस में 169, यहाँ पर ये 9 होगा, इसको हम ठीक कर देते हैं 169 169 और प्लस में 12 का वर्ग हो जाएगा 144। तो यहाँ से क्यू आर बराबर हो जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 169 प्लस में 144 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 109 4 13 9 4 सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ से 1 मिनट हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर अपना माइनस होगा और यहाँ पर हम प्लस दे दिए हैं, यहाँ पर सबसे पहले गलती है, यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस। अब यहाँ पर घटाएंगे, 9 में से 4 घटेगा 5, और यहाँ पर 6 में से 4 घटेगा 2, और 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ से क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर बराबर 25 का वर्ग हो जाता है 5, तो क्यू आर अपना निकल गया 5 सेंटीमीटर, क्यू आर निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, ये अपना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है यहाँ पर tan p माइनस कोट r का मान। तो चलिए हम अगला पेज ले लेते हैं। तो यहाँ से tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो tan p माइनस कोट r, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है p बटे b, माइनस कोट का फॉर्मूला होता है b बटे p। तो यहाँ पर थीटा p है, तो p के अनुसार इसका हम p लेंगे। यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये अपना p था, ये q और ये r, ये अपना था 13 और ये था 12, और ये हमने निकाला भी 5। तो यहाँ से बोला गया tan p बोले तो p के अनुसार यहाँ पर हम थीटा लेंगे। तो tan p के लिए यहाँ पर p ये है, तो इसके अनुसार ये हो जाएगा लंब, यानी कि लंब का मान यानी कि p का मान, और ये हो जाएगा अपना 90 डिग्री है। इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण का मान यानी कि h, और जो बच गया वो ऑटोमेटिक आधार यानी कि b का मान। तो tan p के लिए p का मान हो जाएगा 5, तो यहाँ से हम ले लेंगे 5 बटे b का मान यहाँ पर हो गया 12 माइनस फिर कोट r है। तो यहाँ पर अब r है, तो r के अनुसार हम लेंगे लंब और आधार। तो r यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगा p का मान, और यहाँ पर ये तो h ही रहेगा, और ये हो जाएगा b का मान। तो tan कोट r के लिए ये हो जाएगा अपना ये p का मान, r के सामने वाली भुजा ये है, तो ये हो जाएगा p का मान यानी कि लंब, और ये हो जाएगा अपना b का मान। तो यहाँ पर हमको चाहिए b बटे p, तो b का मान यहाँ पर 5 है, तो हम 5 लेंगे। अब बटे p का मान यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर एक बार प्लस का 5 बटे 12, एक बार माइनस का 5 बटे 12। तो ये दोनों जब यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पर अपना बच जाएगा, ये दोनों कट करके बराबर आंसर हो जाएगा 0। तो यही हो गया अपना आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था। तो चलिए हम अब अगला क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अपना हो गया, अपना अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है अपना, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो sin a हमको दिया है और बोला गया है cos a और tan a ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है।
चलिए हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, नहीं भी बनाएंगे फिर भी अपना काम बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया है, दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर साइन ए दिया गया है, साइन ए। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि अपना साइन ए बराबर दिया गया है 3/4। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P बटे बी। P बोले तो ये हो गया अपना P का मान और ये हो गया अपना B का मान, यानी कि हमको H नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, H निकालेंगे। तो अपना H का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, यानी कि P का वर्ग हो जाएगा प्लस में B का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, P का बैठाएंगे मान, अपना H तो कुछ है नहीं, H हमको निकालना है। तो H स्क्वायर बराबर हो जाएगा, P का वैल्यू है अपना 3। तो यहाँ से हम P का वैल्यू दे देंगे यहाँ से 3। P का वैल्यू है 3, तो 3 का वर्ग प्लस में B का वैल्यू है 4, तो 4 का वर्ग। तो यहाँ से ये हो जाएगा H स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस में 4 का वर्ग हो गया 16। तो H बराबर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के इधर चढ़ जाएगा रूट, और 16 9 जुट करके हो गया 25। तो H बराबर हो गया 25 का वर्ग हो गया 5। तो H का मान निकल गया है। तो अब हमको निकालना क्या क्या है, कोस ए और टैन ए। बहुत आसान है, कोस ए और टैन ए हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कोस ए। तो कोस ए बराबर, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो B का अपना मान कितना है, यहाँ पर अपना B का मान है 4। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, बट H का मान निकाले हम 5। तो B का मान 4 और H का मान तो 4/5 ये हो गया कोस ए का मान। अब हमको निकालना है टैन ए का मान। तो टैन ए हम निकाल लेंगे। तो टैन ए बराबर, तो टैन का फॉर्मूला होता है P/B, टैन का फॉर्मूला P/B। तो अपना P का मान यहाँ पर है 3 और B का मान है 4। सॉरी ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। यहाँ पर साइन का फॉर्मूला होता है P/H। 1 मिनट हम इसको फिर से बनाते हैं। यहाँ पर जो अपना साइन का फॉर्मूला होता है वो होता है P/H। तो ये हो गया P का मान और ये हो गया H का मान। तो यहाँ से अब हमको निकालना है B, यानी कि हमको B पता नहीं है तो B का मान यहाँ से हम निकालेंगे। तो B स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो B स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर माइनस के P स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस के P स्क्वायर। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर की इधर चढ़ जाएगा रूट, तो हम चढ़ा देंगे रूट, और अपना H का वैल्यू यहाँ पर है 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा माइनस P बोले तो 3 का वर्ग। तो यहाँ से हम निकालेंगे B बराबर हो जाएगा अपना 4 का वर्ग हो गया 16 और माइनस 3 का वर्ग हो गया 9। तो बराबर यहाँ पर B का मान हो जाएगा 16 में से 9 घटेगा तो यहाँ पर बच जाएगा रूट में 7। तो ये हो गया अपना B का वैल्यू, B का मान निकल गया रूट में 7। और अब हमको निकालना है कोस ए और टैन ए। तो यहाँ से कोस ए, पहला नंबर में कोस ए, तो कोस का फॉर्मूला होता है B/H। तो यहाँ पर अपना B का वैल्यू अभी जस्ट हम निकाले हैं, B का वैल्यू √7, तो √7 लिखेंगे, बट H का वैल्यू यहाँ पर है अपना 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। और अब निकालना है टैन
ए। तो tan A का फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला P बटे B। तो यहाँ पर अपना P का वैल्यू है, P का वैल्यू 3 बटे B का वैल्यू है √7। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन। यदि 15 कोट A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। 15 कोट A बराबर 8 दिया गया है और हमको बोला गया sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ से सबसे पहले जो चीज़ हमको दिया है हल में हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? दिया है पहला नंबर में दिया गया है 15 कोट A बराबर 8। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोट निकाल लेंगे। कोट A बराबर हो जाएगा 8 और 15 इधर गुना में था तो बराबर के इधर आएगा भागा में हो जाएगा। तो यहाँ से कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोट का फॉर्मूला होता है B बटे P। तो यहाँ से ये हो गया अपना B का वैल्यू और ये हो गया अपना P का वैल्यू। हमको H पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, H ज्ञात करेंगे। तो H² बराबर फॉर्मूला होता है √P² प्लस के B²। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे अपना P का H², H इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के इधर चढ़ जाएगा रूट। तो यहाँ से P का वैल्यू है अपना 15 तो P के स्थान पर देंगे 15 का वर्ग प्लस में B² B है अपना 8 तो 8 का हो जाएगा वर्ग। तो H बराबर हो जाएगा √15 का वर्ग 225 और प्लस में 8 का वर्ग 64। तो H बराबर हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 और 2, ये हो गया 289 रूट के अंदर। तो H बराबर हो गया 289 का वर्ग होता है 17। तो H का वैल्यू निकल गया है 17। अब हमको निकालना है sin A और sec A। तो sin A और sec A हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से sin A और sec A निकालना है। तो sin का फॉर्मूला होता है P बटे H और sec का फॉर्मूला होता है H बटे B। तो यहाँ से हम P H और B का वैल्यू बैठाएंगे। तो इसमें अपना P का वैल्यू था, P का वैल्यू 15 और B का वैल्यू 8 और H का वैल्यू 17। P का वैल्यू है 15 और B का 8। P का हो गया 15 और H हम निकाले थे 17 तो 15 बटा 17 हो गया और यहाँ पर 17 और B का वैल्यू था 8 तो 17 बटा 8, ये हो गया अपना आंसर। तो चलिए हम अब अगला क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन अपना दिया गया है। यदि sec थीटा बराबर 13 बटा 12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि sec थीटा हमको दिया गया है और बोला गया है अन्य सभी, यानी कि जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सभी हमको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि हल में दिया है। क्या दिया है? दिया है क्या दिया है? sec थीटा बराबर दिया गया है 13 बटे 12। तो sec का फॉर्मूला क्या होता है? sec का फॉर्मूला होता है H बटे B। तो यहाँ पर ये हो गया H का वैल्यू और ये हो गया B का वैल्यू। हमको P नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, P ज्ञात करेंगे। तो P का फॉर्मूला क्या होता है? P² बराबर H² माइनस के B², H² माइनस के B²। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, P बराबर इधर से स्क्वायर हटेगा तो बराबर की इधर रूट चढ़ेगा और H का वैल्यू अपना 13 है तो 13 देंगे, इसका हो जाएगा वर्ग माइनस B का वैल्यू है 12 तो यहाँ पर ले लेंगे 12 का वर्ग। तो यहाँ से ये हो जाएगा P बराबर हो जाएगा, P बराबर 13 का वर्ग होता है 169 माइनस 12 का वर्ग होता है 144। तो P बराबर हो जाएगा रूट में 169 में से 44 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 25 और P का वैल्यू निकल जाएगा 5। P का वैल्यू हो गया अपना 5। और अब हमको निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ से हम निकाल सकते हैं पहला नंबर में sin थीटा, उसके बाद दूसरा नंबर में cos थीटा, तीसरा नंबर में tan थीटा
चौथा नंबर में हम निकालेंगे कोट थीटा, पाँचवा नंबर में सेक थीटा दिया गया था तो हम निकालेंगे कोसेक थीटा। तो यहाँ से हम साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का होता है P/H, और कोस का होता है B/H, और टैन का होता है P/B, और कोट का होता है B/P, और कोसेक का होता है H/P। तो यहाँ से हम सब का वैल्यू बैठाएंगे और यहाँ से अपना आंसर आएगा। तो यहाँ से अपना P का मान है 5 और B का मान हो गया, B का मान 12 और H का मान 13, H का मान 13। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, P का मान 5 और B का मान 12 और H का मान 13। P का वैल्यू है यहाँ पर अपना 5 तो 5 देंगे, और H का वैल्यू है अपना, H का वैल्यू 13 और B का वैल्यू 12। H का वैल्यू है 13 और B का यहाँ पर वैल्यू है 12 बटे H अपना हो गया 13। यहाँ से P फिर हो जाएगा 5 बटे B हो जाएगा, B हो गया अपना 12, और यहाँ से फिर यहाँ से हम निकाल सकते हैं कोट थीटा बराबर B/P। तो B का वैल्यू हो गया अपना 12 तो 12 लिखेंगे, बटे P का वैल्यू है 5 तो 5, और उसके बाद कोसेक थीटा बराबर H/P। तो H का वैल्यू है 13 बटे P का वैल्यू है 5। तो यहाँ से अपना अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया है। साइन थीटा बराबर P/H यानी कि लंब बटे कर्ण तो 5/13, और कोस थीटा बराबर B/H 12/13, टैन थीटा बराबर 5/12, कोट थीटा बराबर 12/5, और कोसेक थीटा बराबर 13/5। तो यही हो गया अपना आंसर। तो चलिए हम अब अगला क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अपना अगला क्वेश्चन कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो तो कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B, यानी कि कोण A बराबर कोण B को दिखाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से ये हो गया अपना, सबसे पहले एक हम फिगर ड्रॉ करेंगे और इसका हम नाम रख देते हैं A, B और C। यहाँ पर ये हो गया समकोण, तो इसके सामने वाली भुजा ये होता है कर्ण, यानी कि H का वैल्यू ये हो गया H, और ये हो गया अपना यहाँ पर थीटा A है। थीटा यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है तो इसको हम अभी कर्ण और आधार नहीं मानेंगे। इसको हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि कोण A और कोण B न्यून कोण हो। तो न्यून कोण क्या होता है, जो यानी कि 90 डिग्री से कम होता है। तो कोण A और कोण B न्यून कोण है। तो यहाँ से इसको हमें चेंज करना होगा, कोण B को न्यून करना होगा। कोण A और कोण B दोनों न्यून है। तो यहाँ से हमको C को B को हटाना पड़ेगा और B के जगह पर C होगा। तो यहाँ से हम कोण B को भी न्यून कर दिए और यहाँ पर हो गया C। तो कोण A भी न्यून है यानी कि 90 डिग्री से कम है, कोण B भी न्यून है 90 डिग्री से कम है, तो कोण C हो गया अपना समकोण। तो यहाँ पर बोला गया है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो कोण A और कोण B को हमने न्यून कोण दिखा दिया है। यहाँ पर कोण A और कोण B अपना न्यून कोण है। अब हमको सिद्ध करना है कि एंगल A बराबर एंगल B, यानी कि ये कोण A और कोण B को बराबर दिखाना है। तो यहाँ पर हमको ये जो त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें कि कोण C अपना पहले से 90 डिग्री है। तो जो अपना बच गया वो अपना क्या होगा 90 डिग्री यहाँ पर है तो 90 बचा होगा। अगर हम इसको हम क्या मान लेते हैं, अगर इसको कोण B को हम थीटा मान लेते हैं तो अपना यहाँ पर जो है यहाँ पर अपना कोण A क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो कोण A अपना 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस के थीटा हो जाएगा। यहाँ से अगर अपना ये अपना B को हम थीटा मान लिए हैं तो A अपना 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से बोला गया है और दिया गया है कि कोस A बराबर कोस B, तो हम क्वेश्चन को वहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से दिया गया सीधा सबसे पहले हल में लिखेंगे, हल में हम लिखेंगे कि त्रिभुज A B C एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है।
समकोण त्रिभुज है जिसमें कि कोण बी थीटा है और कोण ए 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ से हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस ए बराबर कोस बी दिया गया है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है जो कि है पूरक फार्मूला। तो यहाँ से हम वो दोनों फार्मूला यहाँ पर हम बता देते हैं। तो यहाँ से फार्मूला जो होता है इसको हम लिखेंगे कोस, इसको हम लिखेंगे कोस, इसको कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री माइनस के थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस के थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस के थीटा। तो यहाँ से 1 मिनट इसको सही से कर देते हैं ताकि बढ़िया लगे। यहाँ से हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा अपना ए है, तो ए अपना यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री, सॉरी यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अपना ए है तो डायरेक्ट हम ए का ही मान यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो अपना ए क्या है, ए है अपना 90 डिग्री माइनस थीटा और बराबर कोस बी, बी क्या है अपना, बी है अपना, बी अपना हो गया यहाँ पर थीटा, बी हो गया थीटा। तो हम यहाँ पर थीटा लिख दिए हैं। तो यहाँ से हमको बोला गया है, अब यहाँ पर बराबर के इधर भी कोस और बराबर के इधर भी कोस, अगर दोनों तरफ हम तुलना करेंगे तो कोस से कोस क्या हो जाएगा, कोस से कोस हट जाएगा, कोस से कोस, और बच जाएगा अपना यहाँ पर 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर इधर बच गया थीटा। तो हमको थीटा यहाँ से ज्ञात करना है। तो इधर बच गया 90 डिग्री माइनस के बराबर, यह इधर है थीटा, तो माइनस के थीटा बराबर के इधर आएगा तो प्लस के थीटा। तो 90 डिग्री बराबर हो जाएगा थीटा प्लस के थीटा बराबर हो जाएगा 2 थीटा। और जब हम इधर से थीटा का मान निकालेंगे तो दुक्का 2 ये हो जाएगा 45 दूनी 90। तो थीटा का वैल्यू हो गया 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू हो गया 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू हो गया है 45 डिग्री। तो हमको बोला गया है क्या बोला गया है कि कोण ए और कोण बी यानी कि हमको बराबर दिखाना है, कोण ए जो है और कोण बी हमको बराबर दिखाना है। तो यहाँ से हमको थीटा का वैल्यू निकल गया, यानी कि थीटा बोले तो कोण बी हम थीटा को माने थे, कोण बी को थीटा माने थे। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि अपना कोण बी जो है, अतः कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण ए को हमने क्या माना, कोण ए को हमने माना है 90 डिग्री माइनस के थीटा, 90 डिग्री माइनस के थीटा। तो ये कोण बी को हमने माना था, कोण बी बराबर, सॉरी यहाँ पर 90 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पर कोण बी हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री निकला है। तो यहाँ से कोण बी को हम लिखेंगे 45 डिग्री और कोण ए है अपना 90 डिग्री माइनस के थीटा। तो 90 डिग्री माइनस के थीटा तो 90 रहेगा, और माइनस थीटा का वैल्यू हम निकाले हैं 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 डिग्री देंगे और कोण ए बराबर हो जाएगा 90 में से 45 घटेगा तो 45 डिग्री। तो कोण ए का वैल्यू भी निकल गया है 45 डिग्री और कोण बी भी यहाँ पर है 45 डिग्री। तो हमको बोला गया था क्वेश्चन में कि कोण ए और कोण बी को बराबर दिखाना है। तो अतः हम बोल सकते हैं, अतः कोण ए बराबर कोण बी, और यही हो गया सिद्ध। तो यहाँ से हो गया ये अपना आंसर। तो अगला क्वेश्चन जो भी बचा है उसको हम अगला वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे फिर से।